रेडी है भाई सब। स्टार्ट करें। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आपका स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम में जिसका नाम है पब्लिक की बात। आज हम बात करने वाले हैं हमारे शहर की, वो शहर जिसे झीलों की नगरी या सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। भोपाल की बात करें तो ये एक स्मार्ट सिटी है जहां आपको मिलेंगे कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर, शॉपिंग मॉल्स, नवाबों के समय के महल, खुली चौड़ी सड़कें, झीलें और हरे भरे जंगल। भोपाल में आपको नेचर और मॉडर्निटी का एक बैलेंस देखने को मिलेगा। ये शहर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में से भी एक है, यानी कि एक कंप्लीट पैकेज। मगर दोस्तों, जब मैंने सड़कों पर नजर दौड़ाई तो मुझे समझ में आया कि जिस शहर में सब कुछ है वहां पैदल चलने वाले आदमी के लिए जगह कहाँ है। इसी साल इंडिपेंडेंस डे पर पीएम मोदी ने ईज ऑफ लिविंग की बात करी थी। ईज ऑफ वॉकिंग भी इसी का एक हिस्सा है। अब इन सब चीजों की रिपोर्टिंग ये एसी स्टूडियो में बैठ के तो हो नहीं सकती, इसके लिए चलना पड़ेगा ग्राउंड जीरो पर। आइए चलते हैं। भोपाल में फुटपाथ हैं, लेकिन उन पर चलने की जगह नहीं है और यही कारण है कि लोग मजबूर हैं सड़कों पर चलने के लिए। कहीं फुटपाथ है तो वहाँ अवैध कब्जा है, दुकानें लगी हुई हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं और कई फुटपाथ तो चलने की हालत में ही नहीं है। किसी किसी फुटपाथ पर लाइट्स नहीं हैं, जिस वजह से उन्हें रात में इस्तेमाल करने में भी खतरा है। लोगों को इससे बचने के लिए सड़कों पर चलना पड़ता है और यहीं से शुरू होता है असली खतरा। ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक शहर में पैदल चलने वालों से जुड़े हर 6 हादसे में एक सीधा मौत में बदल जाता है और कई जगह तो फुटपाथ हैं ही नहीं। इसी रिपोर्ट के अनुसार भोपाल की 40% से भी कम मेन सड़कों पर फुटपाथ हैं। शहर में गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है और इसी वजह से रोडों को चौड़ी करना पड़ा। लेकिन क्या हुआ, सड़क तो बढ़ गई लेकिन फुटपाथ छोटे और सकरे हो गए। शहर की ईज ऑफ ड्राइविंग के लिए राइट टू वॉक कुर्बान हो गया। एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि साल 2023 में भोपाल में 2900 से भी ज़्यादा एक्सीडेंट हुए, जिनमें 196 लोगों की मौत हो गई और इन हादसों में सबसे ज़्यादा शिकार बने 2 व्हीलर राइडर्स और पैदल चलने वाले। ऐसी बात नहीं है कि भोपाल में फुटपाथ नहीं है, फुटपाथ हैं, लेकिन कई फुटपाथ पर अवैध कब्जा हो रखा है और कई फुटपाथ चलने की स्थिति में नहीं है। आइए अब थोड़ी ग्राउंड रियलिटी भी समझते हैं। फुटपाथ पर वेंडर्स के द्वारा ये कब्जा कई बार मजबूरी की वजह से भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर 1100 क्वार्टर के एरिया को ही ले लें। बीएमसी ने कैंपेन स्कूल के पास हॉकर्स कॉर्नर को ऑफिशियल मंजूरी दी है, यानी वहां वेंडर्स कानूनी तौर पर बैठ सकते हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ वेंडर्स हनुमान मंदिर के जस्ट सामने वाले फुटपाथ पर अनऑथराइज्ड रूप से कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। बीएमसी और ट्रैफिक पुलिस को बार बार इन्हें हटाना पड़ता है, क्योंकि कब्जे की वजह से ट्रैफिक बढ़ता है और यातायात पे भी प्रभाव पड़ता है। यहाँ के वेंडर्स क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में, आइए उन्हीं से जानते हैं। भैया, यहाँ पे जो आप दुकानें लगा रहे हो, ये मजबूरी में लगा रहे हो या आप मतलब जगह नहीं है आपके पास उस वजह से लगा रहे हो? और क्या अतिक्रमण वाले आगे परेशान करते हैं? हाँ, वो तो करते करते हैं। परेशान नहीं, देखो एक तो उनकी ड्यूटी है, जी। पर कुछ लोग यहाँ जबरदस्ती परेशान करने वाली चीजें करते हैं, जैसे जो 181 शिवराज सिंह चौहान मतलब सीएम हेल्पलाइन करके है ना। हाँ हाँ हाँ। उसमें कोई भी फोन लगा देता है, जिसको टशन निकालनी है, जिसको नेता नगरी दिखानी है कि भाई मैं निकाल रहा हूँ तो मेरी गाड़ी में ब्रेक क्यों लग रहा है, यहाँ से डायरेक्ट गाड़ी क्यों नहीं निकल रही है, अच्छा। ट्रैफिक क्यों हो रहा है या भीड़ क्यों हो रही है, मुझे मान सम्मान क्यों नहीं दे रहा है। हाँ। ये सब चीजें यहाँ बहुत कॉमन सी हो गई हैं। कोई भी आके कंप्लेंट कर देता, भाई हटाओ इनको। और जैसे सरकार का ये कहना है कि मतलब हमने कैंपेन स्कूल के पास जो है वो जगह दे के रखी है हॉकर्स के लिए, हाँ। फिर भी बहुत से भाई लोग देखते हैं कि यहीं पे लगे हुए हैं, हाँ। तो उसका क्या, आपको क्या रीजन समझ में आता है? आपका पर्सनल रीजन क्या हो सकता है कि यहाँ पे लगाने यार का? वहाँ वो पूरा नॉनवेज एरिया टाइप का है। अच्छा। जो हमारी चीजें हैं ये इडली वड़ा नाश्ता टाइप की, जो ना ऐसे कस्टमर वहाँ जाते नहीं है। सही बात है। तो वहाँ पीना खाना और सिगरेट चाय इन सब का ज्यादा क्राउड है वहाँ पर, मतलब जी जी जी। स्टूडेंट लोग ज्यादातर रहते हैं और यहाँ पर अपने यहाँ फैमिली वाले ज्यादा लोग आते हैं। हाँ। तो अपना खाया पिया चलेगा, वहाँ बैठे ही रहते हैं लोग पीने खाने वाले, देखना और ये सब इनके वजह से वहाँ अपन ने करा, लेकिन वहाँ कोई कस्टमर आता नहीं। और कस्टमर ने हमें ये चीजें बोली कि भैया हम आ तो जाए, हमें पता है कि आप अच्छा बनाते हो टेस्टी, लेकिन फैमिली के साथ आने का मन नहीं होता उस वाली जगह पे। हाँ, क्योंकि वहाँ सब ऐसे लोग आते हैं, किसी से बोलो तो लड़ाई झगड़े।
तो किसी को परेशान, हम तो कह रहे हैं कि आप हॉकर्स बनवाओ यहाँ पर, कहीं पर भी ऐसी जगह पर सारे लोगों को इकट्ठा करो, हॉकर्स बनवाओ। वहाँ का जो भी आपको लगेगा नगर निगम को हम देंगे अपनी तरफ से। वहाँ का जो साफ सफाई कचरा उठाने का है, जिसका जो भी 1 2 4 जो लोग रहेंगे उसके सारे हॉकर्स के लोग जितने भी होंगे सब देंगे दुकान वाले। कचरा डस्टबिन के लिए जो पैसे लगे वो भी हम दे देंगे यार। पर आप करो तो ऐसा बोलो तो कि हाँ यार चलो आपको व्यवस्थित कर देते हैं। ऐसा करने वाला तो अभी तक कोई नहीं आना, सिर्फ उठाने आते हैं यहाँ। ये लोकल वेंडर्स से, यहाँ के जितने वेंडर्स हैं 1100 क्वार्टर्स पे, इनसे बात करके एक चीज़ समझ में आई कि इनकी भी मजबूरी है यहाँ पे लगाना। पहली बात तो इनके पास जगह नहीं है, दूसरी बात इनके जितने भी कस्टमर हैं वो इस जगह पे बंधे हुए हैं, तो उनको जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो मिलता है कस्टमर्स का वो इसी जगह पे मिलता है। बहुत सालों से यहाँ पे अपनी दुकानें लगा रहे हैं। बात करें हॉकर्स की और म्यूनसिपैलिटी की, तो इनका कहना है कि म्यूनसिपैलिटी आती है, हटाती है हमारा सारा सामान, हमारी दुकानों को उठा के ले जाया जाता है, उसमें काफ़ी तोड़फोड़ भी हो जाती है और इनका नुकसान भी काफ़ी होता है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो यहाँ पे पता चली है वो ये है कि ये लोग, ये सारे कोई भी म्यूनसिपैलिटी के अगेंस्ट में नहीं है, अतिक्रमण के अगेंस्ट में नहीं है। ये सब चाहते हैं कि काम जो है वो अच्छे से हो, और ये खुद भी तैयार हैं म्यूनसिपैलिटी की, नगर निगम की मदद करने के लिए। इनकी भी यही मांग है कि इनके लिए एक सेपरेट जगह होनी चाहिए। जैसे हॉकर्स में ऑलरेडी सबको जगह मिल चुकी है, शाहपुरा के हॉकर्स कॉर्नर की बात हो रही है, जैसे वहाँ पे सारे वेंडर्स को जो जगह मिल चुकी है, ऐसे ही इनके लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोगों को भी परेशानी ना हो, वेंडर्स को भी परेशानी ना हो और सिस्टम भी बना रहे। लेकिन सब जगह क्या ऐसे हाल हैं? नहीं। चलिए आपको शहर के वीआईपी फुटपाथों से भी मिलाते हैं। स्मार्ट सिटी के कुछ पॉकेट्स में ये फुटपाथ एकदम A1 है, साफ, चौड़े, एकदम चलने लायक। यहाँ आप जॉगिंग कीजिए, अपनी मॉर्निंग वॉक पूरी कीजिए, ये सब ईज ऑफ लिविंग का ही हिस्सा हैं। तो बात यहाँ सिर्फ कब्जे की नहीं है, बात यह है कि हम और हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के तहत सबको जगह देने और हमें चलने की जगह देने के बीच सही बैलेंस को क्यों नहीं बना पा रही है। हमने देखा कि इस पूरे खेल में सबकी कुछ ना कुछ गलती है। कुछ गलतियां प्लानिंग में भी हुई है, क्योंकि गाड़ियों के लिए सड़कें तो बनाई गई पर पैदल चलने वालों के लिए जगह छोड़ना भूल गए। अब बात ऐसी है ना कि हर चीज़ का दोष सरकार को देना भी सही नहीं है। हमने खुद ने आज इतने एग्जाम्पल्स देखे जहाँ पे आम आदमी ही अपनी परेशानियां बढ़ा रहा है। जहाँ पे फुटपाथ ठीक ठाक कंडीशंस में हैं, वहां पर या तो इंक्रोचमेंट देखी जा रही है या तो उस फुटपाथ पे इतना कचरा फेंक दिया जाता है कि वहां पे चलने की इच्छा ही नहीं होती। हमारा मैसेज आपसे एक ही है कि सिर्फ सरकार के भरोसे ना बैठिए, खुद भी उठिए, कुछ काम करिए, अपने दायित्वों को समझिए और थोड़ा सा सिविक सेंस सब में लाने की आवश्यकता है। अगर हमें सच में स्मार्ट सिटी बनना है और पीएम मोदी के ईज ऑफ लिविंग वाले सपने को पूरा करना है, तो हमें फुटपाथ को वापस लाना होगा, वेंडर्स को जगह देनी होगी और हमें अपनी गाड़ी, अपना कूड़ा फुटपाथ से हटाना होगा। हमें स्मार्ट सिटी से पहले स्मार्ट सिटीजन्स चाहिए। और अंत में, ये समस्या सिर्फ भोपाल या एमपी की नहीं, पूरे देश की है। लेकिन ये हमारा शहर है, इसकी अच्छी बातों को हम जितना सराहते हैं तो कुछ कमियों पर बात करने में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना, बदलाव की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। मेरा नाम है उत्कर्ष, आपसे लेता हूँ इजाज़त। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ दैनिक शाम तक में।